आज हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 3rd है। इसके पहले 2 पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और बेसिक स्टार्टिंग से देखना। अगर वीडियो स्टार्ट कर रहे हो पहले पार्ट से, तब जाके आगे की चीज़ें समझ आएंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल कितने नंबर है, 3 नंबर है, जिसमें पहले और दूसरे का रेशियो क्या है, 8 और 9, और दूसरे और तीसरे का रेशियो है 3:4। वो कह रहा है अगर पहले और तीसरे नंबर की गुणा की जाए तो कितना आएगा आंसर, 2400। तो वो कह रहा है आप दूसरा नंबर बताओ। अब रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं ये हमने देख रखा है। मान लिया 3 नंबर है ए, बी और सी। पहले और दूसरे का रेशियो कितना बोला है भाई, 8:9। दूसरे और तीसरे का कितना बोला है, 3:4। अब दो रेशियो कंबाइन कैसे करते हैं, इसके साइड में ये वाली जगह खाली है तो इधर शिफ्ट हो जाता है 9, इसके साइड में ये वाली जगह खाली है, इधर आ जाता है 3। अब ये क्यों ऐसा होता है, ये अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता रखा है कि क्या होता है। जैसे हमारे घर के बगल में भी कोई प्लॉट खाली होता है, हम क्या करते हैं, अपनी बाइक लगा देते हैं, कार लगा देते हैं, कब्जे कर लेते हैं। तो इसके बगल में ये जगह खाली थी तो 9 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। ऐसे ही आपकी तीनों वैल्यू। अगर आपने यहां तक ऐसे ही करा है और उसके बाद उसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 2400। फर्स्ट नंबर का हमारे हिसाब से कितना है, 24, और थर्ड नंबर 36। 24 into 36 बराबर 2400। ऐसी ये चीज करी। अगर आपने भी यही चीज करी है तो ये क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाएगा। मैंने प्लस किया। नहीं, प्लस नहीं होगा क्योंकि प्रोडक्ट बोला होगा तो मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज याद करो, मैंने रेशियो में क्या बताई थी कि जब भी मल्टीप्लाई आता है क्या लगाना जरूरी हो जाता है, x। क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर x हम मल्टीप्लाई में ना लगाएं तो फर्क पड़ता है। क्यों? अगर मैंने कहा भाई a/b मान के चलो 3:4 है, एग्जांपल दे रहा हूं। अगर तुम इसको मैं पूछूं सम कितना है, तुमने अगर 3x और 4x लिखा है तो तुम सम कितना बोलोगे, 7x। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई पूछूं इनकी नॉर्मली, अगर x ना लिखा होता तो तुम कितना कहते हैं, मल्टीप्लाई 12। लेकिन आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12x²। तो ये पावर चेंज हो जाती है मल्टीप्लाई के वक्त, इसलिए जब मल्टीप्लाई आता है रेशियो का तो x लगाना कंपलसरी बन जाता है। तो ये जो रेशियो आए हैं ये इस तरीके के आए हैं, कितने, ये चीजें आई हैं, x² मतलब ये x यहां से हमने लगाया, ऊपर ही लगा देंगे हम, 8x 9x और ये 3x 4x। तो मुझे पता चल गया 24x, 24 की मल्टीप्लाई करी आपने, इसकी 8 into 3 की करी 24x और 36x, ये आया 2400। अब 24 से कितनी बार गया जी ये, 100 बार गया। डायरेक्ट जा सकता है ना इसे, कोई दिक्कत। x into x ये आ गया 36x² बराबर 100। x² का मान कितना आ जाएगा, 100/36। x की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 10/6। रूट ले लिया मैंने, स्क्वायर हटता है तो रूट ले सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 24, x की वैल्यू आ गई 10/6। क्या पूछा था उसने, सेकंड नंबर बताओ। सेकंड नंबर कितना है, 27x। तो सेकंड नंबर है 27, x की वैल्यू 10/6। तो 3 से 2 बार, 3 से 9 बार, 2 से 5 बार, 9 into 5 45 इस सवाल का जवाब है। क्लियर है ये चीज मैंने उस दिन भी बताई थी। जब भी रेशियो में भाई मल्टीप्लाई में रेशियो होते हैं तो x लगाना कंपलसरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पावर भी गुणा होती है साथ में, प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि 3 में 4 जोड़ोगे 7 ही रहेगा, 3x में 40 जोड़ोगे 7x ही रहेगा, x ही रहेगा। लेकिन मल्टीप्लाई के वक्त ये पावर स्क्वायर हो जाती है, और जब स्क्वायर हो जाती है तो अंडर रूट में फर्क आ जाता है। इस वजह से मल्टीप्लाई के वक्त रेशियो में x कंपलसरी होता है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। इसको नोट कर लो। तुम्हारे जैसे इसमें रेशियो क्या होता है कि उसका मतलब क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कैसे रेशियो जोड़े जाते हैं, और रेशियो जोड़ने के ही करीबन 6-7 टाइम है। तो तुम्हारी वो हुई नहीं है, वो छूट गई, तो उसकी मैं तुम्हें वो बता दूंगा, तुम उसमें से देख लो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है 3 नंबर हैं जिनका रेशियो क्या क्या है, 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/4। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा इन तीनों में से, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है, उनका अगर आप डिफरेंस निकालोगे वो कितना आता है, 36। तो वो कह रहा है आप तीनों नंबर फाइंड करो, कौन कौन से हैं वो नंबर। ये चीज बोलिए। क्या ये रेशियो की टाइप में बता रखा है, ये वाले रेशियो को कैसे कंबाइन किया जाता है। अब मेरे को एक चीज पता है, 3 नंबर हैं, a/b
रेशियो सी। किस किस रेशियो में? 1/2, 1/3 एंड 1/4। अब मुझे एक चीज बताओ, जो रेशियो होता है वो एक कंप्लीट नंबर के तौर पे होता है, या तो ये ऐसा होता है 2 3 4 या 4 5 6 ऐसे होता। मैं नहीं चाहता रेशियो फ्रैक्शन में रहे, तो फ्रैक्शन से किसी वैल्यू को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इस सब का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। 4 3 और 2 इनका एलसीएम कितना होता है? घटाने के लिए LCM लेना पड़ेगा। हाँ जी, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। अब ऊपर भी कोई नंबर दिया हो तो जैसे यहाँ पर तो 2/5 हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आपको एलसीएम लेना है बस। नीचे इनका एलसीएम लोगे आप। जैसे मान के चलो ये ऊपर 3/9 4/2 कुछ भी होता है ना, हमारा पहला स्टेप रहेगा इनका एलसीएम लेना। तो 2 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है भाई वो सबसे छोटी संख्या जो तीनों से डिवाइड हो रही हो। तो मैंने कहा सबसे छोटी संख्या 12 है, 12 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों से डिवाइड हो रहा हो। 12 है तो सब में मैंने मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया। अगर मान के चलो ऊपर कुछ और भी होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, कर देना। तो 2 से कितनी बार गया ये? 6 बार। कितना आ गया? 6। 3 से 4 और 4 से 3। अब ये प्रॉपर नंबर में रेशियो आ गया, 6 4 और 3। अब क्वेश्चन खत्म है। क्या बोला है उसने? सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस 36 है। सबसे बड़ा नंबर कौन दिख रहा है? 6 और सबसे छोटा 3। तुम्हारे हिसाब से इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। भाई 6 में से अगर 3 घटाओगे तो कितने का डिफरेंस है? 3 का। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई 3 का डिफरेंस नहीं है, कितने का डिफरेंस? तो 36 का है। तो क्या क्वेश्चन ये नहीं कहना चाह रहा कि 3 का मतलब ही 36 है? तो यहाँ से 1 का मतलब निकाल सकता हूँ भाई मैं। 3 का मतलब 36 है, तो 1 का मतलब कितना ये ढूंढना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो ये आ जाएगा 36 × 1/3 यानी कि 12। सर ये कैसे करी? क्रॉस मल्टीप्लाई 3 = 36 करके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करी? ये देखो तुम्हारे हिसाब से जो चीज 3 है उसका मतलब कितना है? 36। तो मैं 1 का मतलब निकाल रहा हूँ कि 1 का मतलब कितना हुआ, क्योंकि 1 का मतलब पता चल जाएगा ना, तो फिर मैं उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, 6 का मतलब मिल जाएगा। या तो फिर तुम इंडिविजुअली निकालो कि 3 का मतलब 36 तो 6 का मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर 3 का मतलब 36 तो 4 का मतलब कितना, 3 का मतलब 36 फिर 3 का मतलब कितना। ऐसे 3 बार ना करने के बजाय मैं 1 का मतलब निकाल रहा हूँ। कैसे? जैसे बताता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पास 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को 10-10 रुपए मिले, तो टोटल मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए? 50 होने चाहिए। भाई मैं चाह रहा हूँ अभी जैसे तुम 2 बैठे हो, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मैं इसे भी 10 दूं, तुम्हें भी 10 दूं, तो मेरी जेब में कितने होने चाहिए? 20। मैं क्या चाह रहा था? एक बच्चे को 10 मिले। बच्चे कितने हैं? 2, तो 10 गुना 2 किया ना 20। ऐसे ही कल के दिन मैं कहता हूँ बच्चे 100 हो गए, एक को 10 देना चाहता हूँ, तो कितने होने चाहिए? 1000। तो इसलिए मैंने 1 का मतलब निकाला। 1 का मतलब कितना आ गया? 12। तो 6 का मतलब कितना हो गया? 6 × 12 यानी कि 72। 4 का मतलब 4 × 12 यानी नहीं सर इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्रॉस? 3 से डायरेक्ट अपॉन करके क्रॉस कर दे, जैसे 36/3 कर दे डायरेक्टली। बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। 3 का मतलब 36 है, तुम डायरेक्ट यहाँ से 3 से 12 बार काट दो, 1 का मतलब 12। लेकिन क्या मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ चीज। हाँ, वैसे करने के लिए तुम डायरेक्ट काट सकते थे भाई, 3 का मतलब 36 तो 1 का मतलब 36/3, वही चीज मैंने करी है। ठीक है, बिल्कुल वैसा कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि मतलब बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। धीरे धीरे मैं डायरेक्ट काटने में आ जाऊंगा कि डायरेक्ट काट रहे हैं। तो 4 का मतलब और 3 का मतलब तो कितना है? 36 है। तो क्या क्या आ गई वैल्यू? 72, 48 और 36। ये तीनों नंबर हैं। क्लियर है? 72, 48 एंड 36। कोई डाउट है इसमें? बताओ। ठीक है, नोट कर लो। सर कोई ऊपर नंबर हो सकता है कैसे? ठीक है, अब देखो पहले तो वैसे मैंने तुम्हें इसकी शॉर्ट भी बताई है पहले पार्ट में, लेकिन पहले एक बार जो तुम्हारा डाउट है वो क्लियर करता हूँ। जैसे मान के चलो नंबर्स होते 2/4, ठीक है, 3/6 और 4/3, ये नंबर मान लेते हैं। ऐसे होते हैं। मैंने क्या कहा था? नीचे वाले तीनों का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा इनका एलसीएम? 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर दी हर जगह, मल्टीप्लाई बाय 12। 4 से 3 हाँ अच्छा ये 3 हाँ, 3 × 2 कितना आ गया? 6, ठीक है ना? 6 × 2 3 है, ये 6 और ये 3 4 16 ऐसे करके। अब जो तुम्हें मैंने शॉर्ट तरीका बताया था उस पे आता हूँ एक बार के लिए। ये भाई यहाँ पे देखो हमें रेशियो दिए गए थे 1/2, 1/3 एंड 1/4, ये चीज दी गई है हमें। अब मैंने क्या किया, तुम्हें एक चीज बताई कि मैंने जब ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम हो क्या करना है, इसको छुपा दिया। तो कितना बचा? 3 × 4 12। तो ये लिखा है ABC। डायरेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ। 3 × 4 12। B की वैल्यू बतानी थी, B को छुपा दिया। 4 × 2
8। सी बताना था, सी को छुपा दिया, 2 इंटू 3 6। अब ये क्या और छोटे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, 2 से 6 बार, 2 से 4 बार, 2 से 3 बार। तभी तो डायरेक्ट ये है 6 4 3। तो ये रेशियो को छोटा करने की एक शॉर्ट ट्रिक है जब ऊपर न्यूमरेटर 1 होता है। और ये टाइप शायद 2 करवाई हुई है मैंने, इसलिए कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से देखना कि ये रेशियो डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से कैसे छोटे होंगे। ए की वैल्यू बतानी थी तो ए को छुपा दो, बी बताना है बी को छुपा दो, सी बताना है सी को छुपा दो, डायरेक्ट रेशियो आएगा। ठीक है, नोट कर दो इसे। पर ये इस कंडीशन जो ऊपर सेम वैल्यू जब होगी, हाँ जी, पर सेम वैल्यू नहीं होगी तो सॉल्व हाँ फिर वो दूसरी टाइप है, उसके लिए फिर टाइप बता रखी है। ये करीबन पता है कितनी 7 टाइप है मेरे हिसाब से, मैंने जो बता रखी 7 टाइप है, उसमें सारी टाइप का होता है जब सेम वैल्यू ना हो, जब ऐसे हो। एक आपने देखा होगा ऐसे भी रहता है 2a बराबर 3b बराबर 4c। अब abc बता दो इस टाइप से। तो ये बहुत सारी टाइप्स है रेशियो, सारी कवर करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो हमारी है भाई वो है मिक्सचर वाली, जो रेशियो में सबसे ज्यादा आती है। कि ये वाली सेम वही टाइप है जो होती है दूध पानी वाली। इतने लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें कुछ और दूध डाला गया तो दूध और पानी का अनुपात बदल गया, तो बताओ कितना दूध डाला गया। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब इन टाइप के क्वेश्चन करने का बेस्ट अप्रोच बताता हूं मैं। उसने कहा है टोटल 80 किलो का मिश्रण है, किसका? कॉपर और जिंक का, जिसमें कॉपर और जिंक की मात्रा कितनी है? 7:3। टोटल मिक्सचर है भाई 80 केजी का। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी वो बोले जो भी चीज डाली गई है, वो क्या कह रहा है कि इस रेशियो को कितना बनाना चाहता है? 2:1। वो चाहता है ये रेशियो कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। अभी 7 और 3 है और बदल के कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। और ऐसा कब होगा? जब वो कह रहा है इसमें कितना किलो जिंक और ऐड करूं मैं। अब जो भी चीज वो ऐड करने को बोलता है ना, उस पर टिक मार देना, उस पर टिक मारना है। जिंक ऐड कर रहा है तो उस पर टिक मारना, तो ये समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं भाई कि एक दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है, एक बोतल में नींबू पानी है मान के चलो, तुमने एक नींबू निचोड़ दिया उस बोतल में, ठीक है, उसके बाद तुमने उसमें 2 लीटर पानी डाल दिया, तो उस बोतल के अंदर क्या जो नींबू निचोड़ा था उसकी मात्रा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, वो तो उतना ही रहेगा, पानी बढ़ जाएगा उसमें। अब तुम 6 लीटर और डाल दो, 50 लीटर और डाल दो, नींबू तो उतने का उतना ही रहा, पानी बढ़ता जाएगा। तो यानी कि जो भी चीज ऐड होती है सिर्फ उसी को बढ़ना चाहिए, दूसरी चीज को तो सेम रहना चाहिए, पर ये सेम तो नहीं है, तो इसे सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं। मैंने कहा जिंक ऐड हुआ था, ये इसी में टिक मारा है, जो चीज ऐड की जाती है, जो चीज डाली जाती है उसके ऊपर टिक मारना कि दूसरे को सेम रहना है। तो ये चीज 7 है, बाद में कितनी हो गई? 2। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिर्फ जिंक ऐड हुआ था। तो मैंने क्या किया, इनको सेम बनाने के लिए इस 7 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर। तो ये कितना आ गया? 2 × 7 14, 2 3 6, 7 2 14, 7 1 7। ये आ गया नया कॉपर और जिंक का रेशियो। क्या आ गया? ये आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, अगर एक मिश्रण में 14 किलो कॉपर है और 6 किलो जिंक है, टोटल मिश्रण कितने किलो का हो गया? 20 हाँ, तो ये हो गया 20 केजी का। तुम्हारे हिसाब से वो मिश्रण है 20 केजी का, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कितने का था? 80 का। अगर 20 का मतलब 80 है, उसने ये तो पूछा कितना जिंक और डालें। जिंक 6 से कितना हो रहा है? 7, तो कितना और डाल रहा है? 1। एक का मतलब पूछ रहा है वो कितना, एक का मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया? 1 × 80/24, कितना आ गया? 4 केजी जिंक और डालना पड़ेगा, तो ये बदल के रेशियो 2 बन जाए। क्लियर है? अब यही सेम क्वेश्चन भाई दूध और पानी से बन के आता है कि मान के चलो मोटी 80 लीटर दूध है जिसमें दूध और पानी का अनुपात ये रहा, कितना और दूध डालें कि अनुपात बदल के ये हो जाए। यही क्वेश्चन आता है एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का इतना है, कितनी और अल्कोहल डालें कि बदल के हो जाए। कंसेप्ट सब में सेम लगेगा, जो चीज डाली गई है सिर्फ वही बढ़ेगी, दूसरी को सेम बनाएंगे। ऐसा तो नहीं है सर कि इसमें किसी में से माइनस कर दिया, किसी को घटा दिया या नहीं, वो वाला टाइप का मैंने आपको कराया था जिसमें वो बोल रहा था उतना लीटर दूध निकाल दिया तो उतना पानी डाल दिया, है ना, वो टाइप करी थी हमने। तो वो वाली टाइप अलग टाइप आ जाती है। मतलब सर वो उसकी सेम बनाने, जो टाइप मिक्स नहीं हो रहा, जो हाँ, कांस्टेंट उसको है सेम बनाना, उसको सेम बनाना, सेम बनाना। और उसको क्यों सेम बनाना है इसका लॉजिक मैंने बता दिया भाई, जो चीज डालेंगे वही तो बढ़ेगी, दूसरी तो सेम रहेगी। जाहिर सी बात है, तो मैं पढ़ूंगा सिलेक्शन मेरा ही तो होगा, बाकी जो बच्चे क्लास में उनका थोड़ी होगा, है ना। तो वो वाला कंसेप्ट लगता है। और यही क्वेश्चन एक और टाइप से बन के आता है, एक पार्टी में महिला और पुरुष का अनुपात इतना है, इतनी महिलाएं और आ जाती हैं तो अनुपात बदल के इतना हो जाता है, तो बताओ कितनी महिलाएं और आई। बस टाइप को समझना, वर्डिंग उसको कितनी भी चेंज करनी है करने दो, ठीक है। अब एक बार इसी की थोड़ी एक्सटेंडेड वर्जन पे आता हूं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रहता है, इसको नोट कर लो। थर्टी 1 पढ़ना, इसी टाइप को कह रहे हो।
अच्छा भी है तो बस निकाल रिसीव कर ले। अच्छा, अब आपका जो मिल्क एंड वाटर का है, एक इसमें बहुत सही वाला कंसेप्ट है, ये समझाना है। एक बार के लिए पेन कॉपी छोड़ के यहाँ देखना। देखो क्या कहता है वो हमें, ये एक बर्तन है, ठीक है, इसमें उसने बोल दिया कि दूध और पानी का अनुपात है 2:3। एक दूसरा बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है 1:4। पहले बर्तन में ये रहा और सेकंड बर्तन में ये रहा। अब मैंने क्या किया, ये तीसरा बर्तन है। अब देखो क्वेश्चन सुनना, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3। दूसरे में 1:4। अब मैंने इन दोनों बर्तनों को लिया और एक तीसरे बर्तन में खाली कर दिया, ठीक है। तो उस तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये है क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब वो कहता है एक बर्तन से चीज ली, दूसरे बर्तन से चीज ली, तीसरे में डाल दी, एक तो ये टाइप बन गई। सेकंड टाइप बनती है जिसमें बोलता है एक बर्तन से पूरा नहीं लिया, मैंने इसका कुछ ही भाग लिया, वो भाग बताएगा वो कितना लिया। दूसरे बर्तन से भी कुछ भाग लिया और फिर तीसरे बर्तन में डाला, उसका बताओ कितना। तो ये तीन टाइप है, इनको साथ में कवर करते हैं। सबसे पहला काम मेरा जो इस टाइप के क्वेश्चन में रहेगा, अगर मिल्क 2 लीटर है भाई और वाटर कितना है 3 लीटर, तो बर्तन कितने लीटर का होगा? दोनों को कंबाइन करने के लिए ना सिर्फ इस वाले बर्तन को बताओ। अगर मैं कह रहा हूँ 5 लीटर, हाँ भाई 2 लीटर दूध आ रहा है, 3 लीटर पानी आ रहा है, तो 5 ही लीटर तो होगा वो। तुमने कहा जी 5 लीटर का बर्तन है, ये कितने लीटर का है? 5 लीटर का। तो सबसे पहला वाला काम जो हमारा रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, पहला काम रहेगा वो रहेगा जो भी बर्तन है इसकी क्वांटिटी को सेम करना, क्वांटिटी को सेम करना। क्वांटिटी का मतलब ये 5 लीटर का है तो ये भी 5 का होना चाहिए। अभी तो ये सेम आ गया, अगर सेम नहीं आता तो हम इसे सेम बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे अगले क्वेश्चन में देखेंगे, पहले इसको क्लियर एक्सप्लेन कर लो। अब मानो इसमें से मैंने पूरा बर्तन इसमें उड़ेल दिया, तो दूध कितना लीटर चला जाएगा इसमें? दूध तो 2 जाएगा। 2 लीटर इधर से दूध आया, इधर से कितना दूध आएगा? 1 लीटर। 1 लीटर आएगा इधर से, तो टोटल दूध कितना हो जाएगा इस बर्तन में? 3 लीटर दूध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 लीटर क्या हो गया? दूध हो गया। पानी कितना आएगा इधर से? 3 और इधर से 4 7। तो क्या करना है, अगर क्वांटिटी सेम है बर्तन की, सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। दूध 2 और 1 3 हो गया, पानी 3 और 4 7 हो गया। क्लियर है ये चीज? और सर क्वांटिटी सेम नहीं होगी, सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब इसको नोट कर रहे हो कि मिटाओ? आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब मान के चलते हैं कि यहाँ मैं रेशियो चेंज कर रहा हूँ, 2:5 1:4 हो गई क्वांटिटी अलग अलग। अब क्वेश्चन बन गया, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है और दूसरे बर्तन में 1:4 है। पहले बर्तन की कितनी क्वांटिटी? 7 लीटर का बर्तन है, दूसरे बर्तन की 5 लीटर का। मेरा पहला स्टेप क्या कहता है, दोनों बर्तन की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्या सेम है भाई? नहीं है, तो सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है भाई? 35। अगर ऐसे एलसीएम सोचने में दिक्कत आती है ना, एलसीएम निकालने में, तो एलसीएम जल्दी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम। लेकिन आप फिलहाल के लिए ऐसे याद कर लेना, अगर दिक्कत आ रही है यहाँ 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ 7 की मल्टीप्लाई। लेकिन ये वाली चीज पे पता कहाँ काम नहीं आएगी, जहाँ बर्तन 3 बोल देगा वो, फिर किस किस की मल्टीप्लाई करोगे। तो बेस्ट ये है एलसीएम निकालो। तो मैंने क्या कहा, 7 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 35। इस 7 लीटर को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई हाँ करनी पड़ेगी भाई। मेरे को चाहिए ये बर्तन कितने लीटर का होना चाहिए? 35 लीटर का, क्योंकि एलसीएम कितना आता है? 7 और 5 का एलसीएम होता है 35। अब मैं चाहता हूँ इस 7 को 35 बनाओ, तो क्या करना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई, यानी इस वाले बर्तन में 5 से मल्टीप्लाई, और इस बर्तन में किससे मल्टीप्लाई? 7 से मल्टीप्लाई। यहाँ कितनी? 7। पहले वाले बर्तन को देखो, 5 × 2 कितना आ गया? ये मिल्क, ये वाटर 10 आ गया, और वाटर कितना आ गया? 25। दूसरे बर्तन में 7 और 28। अब एक चीज देखो, क्या ये दोनों सेम नहीं बन गए? 10 और 25 35 लीटर, 28 और 7 35 लीटर बन गया ना से। बस अब तीसरे बर्तन में खाली कर दो।
10 और 7 17, 25 और 28 53। ठीक है, क्लियर है। जब बर्तन की क्वांटिटी सेम ना हो तो सेम बनाएंगे, और सेम कैसे बनाएंगे, जितना एलसीएम होगा उसकी मल्टीप्लाई दोनों तरफ करते। यहाँ तक कोई डाउट? अब इसका तीसरा पार्ट आता है, दो पार्ट मैंने आपको बता दिए, अब तीसरे पार्ट में क्या हो जाता है, इतने को नोट कर लो, नोट हो गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है सर, इसमें बस यही बताना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी मिला के कितना बर्तन चाहिए, बस इसमें ये मैं उसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछेगा एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:5 है, दूसरे बर्तन में 1 और 4 है, इसको तीसरे बर्तन में डाला गया, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताओ, बस ये बताना, ये पूछेगा उसमें। ठीक है, तो वो कैसे आएगा ये बता दें, 17 और 53। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा और चेंज क्या आएगा वो देखते हैं। दो 5 थोड़ा सा हार्ड बना देता हूं इसे, 3 चलो हार्ड क्या बनाना समझाने के लिए सिंपल करते हैं। क्वेश्चन सुनना बड़े ध्यान से। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है, पहले बर्तन में जी मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:5, दूसरे बर्तन में है 3:1। अब क्वेश्चन क्या चेंज करेगा, वो कहेगा पहले बर्तन का 2 भाग, पहले बर्तन का कितना भाग, 2 भाग, 2 भाग मतलब 2 पार्ट, और दूसरे बर्तन का मान के चलो मैंने कह दिया 7 पार्ट, कितना पार्ट, 7 पार्ट निकाल के तीसरे बर्तन में डाला गया, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताओ। अब इस भाग का मतलब क्या है ये समझाता हूँ भाई। मान के चलो ये है दूध और पानी, बाल्टी है, इसमें दूध और पानी दोनों है। अब मैंने क्या किया, पहले बर्तन का कितना भाग, 2 भाग मिला है, तो मतलब कोई भी जो बर्तन होगा ना छोटा सा, मैंने उससे 1 और 2 भाग निकाला और ये तीसरे में खाली कर दिया। और ऐसा इस वाले से कितनी बार किया, 7 बार, 7 भाग निकाला, जितने का भी ये टोटल मिश्रण होगा 4 का है ना, तो उसका 7 भाग निकाला, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक इसमें खाली कर दिया, पूरे तो खाली नहीं करे बर्तन। तो अब इस बर्तन में कितना दूध और पानी का अनुपात होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ पाए? अब इसको कैसे करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, बर्तन की क्वांटिटी को सेव करना। दूसरा स्टेप हमारा रहेगा भाई, जितना भाग निकाला गया है, जितना भाग निकाला है, जितना भाग निकाला है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या है समझते हैं। अब देखो इससे 2 बार निकाला ना इस वाले, पहले मैंने एक चीज देखा, पहले स्टेप को चेक करने के क्या दोनों बर्तन सेम क्वांटिटी के हैं, नहीं, तो सेम बनाना पड़ेगा, पहला स्टेप करना पड़ेगा। ये कितने लीटर का है, 7 लीटर, और ये 4 लीटर। एलसीएम 28। इसको 28 बनाने के लिए क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। अब देखना इसकी करनी होगी भाई 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये मिल्क वाटर पहला बर्तन 2 और 5, इसकी तुमने कहा 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। और दूसरे बर्तन में कितना है 3:1, इसकी किससे मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई। अब उसके बाद उसने कहा पहले बर्तन का कितना भाग निकाला गया, 2 भाग, तो 2 बार और मल्टीप्लाई होगा, जितना भी भाग उसने बोला उतने की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 भाग, यहाँ 8 बोलता तो इससे मल्टीप्लाई करता 8, यहाँ से कितना भाग निकाला गया 7, तो दूसरे बर्तन में 7 से मल्टीप्लाई। अब टोटल देखो कितने की मल्टीप्लाई हो रही है, 4 दूनी 8, 8 की मल्टीप्लाई करनी है इससे, 8 दूनी सर पूरे में नहीं होगी, जैसे एक बार 2 से करी, एक बार 5 से करी, ऐसे भी कर लो। अब जैसे पहले मान लो तुमने 4 से करी, ठीक है, अच्छा तुम ये कह रहे हो इस पूरे से ही होगी, रेशियो का रूल है, जिससे भी एक से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे से भी मल्टीप्लाई होती है, बताया ये मैंने। तो ये आपको अगर जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरी करनी है दोनों से, ऐसा नहीं होगा कि खाली इससे मल्टीप्लाई करी और इससे नहीं करी, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि रेशियो का बेसिक रूल यही है, वो कहता है अगर तुम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मेरी भी 4 से करो। क्योंकि मैंने यही बता रखा है ये कैसा रहता है रिलेशन, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ का रहता है। क्या कहते हैं, एक कहीं जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, ऐसे ही होता है ना भाई। तो वो भी कहता है अगर तू 4 से मल्टीप्लाई ले रहा है तो मैं भी 4 से मल्टीप्लाई लूंगा, ये चीज है। तो 4 दूनी ये कितना आ गया भाई 8, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करी कितना है 16, 8 5 जा 40, 7 7 जा 49, 49 की 3 से मल्टीप्लाई हुई कितना आया 40 into 3 147, नहीं 49 into 9 147 147 ही, और 49 into 1 कितना है
49 49। अब ये दोनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, बस अब इनको ऐड कर दो। 147 प्लस 16 कितना हो गया? 163। तो ये आ गया भाई हमारा 163 रेशियो 89 मिल्क रेशियो वाटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। इसमें बस 2 स्टेप का ध्यान रखना, पहले बर्तन की क्वांटिटी सेम बनानी है, अगर सेम दे रखी होगी तो ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे डायरेक्ट, फिर हम दूसरे स्टेप को जितना पार्ट निकाला गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, नोट कर लो। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बोला गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, जैसे ट्रेन में सबने ट्रैवल किया है, उसमें 2 डब्बे हैं, स्लीपर और एसी के। उसमें जो फेयर का रेशियो, फेयर का मतलब होता है किराया, किराए का रेशियो कितना है भाई? मैं अगर बात करूं, ये रुपीस की, और ये है स्लीपर और ये है एसी का डब्बा, ठीक है। स्लीपर से अगर कोई बंदा जा रहा है तो उसको कितना मिल रहा है? स्लीपर और एसी का 3 और 1। उल्टा लिख दिया मैंने कि हाँ भाई चलो एसी के हिसाब से देख लेते हैं, ये इसको कर दो 1, क्योंकि स्लीपर में कम पैसा लगता है, एसी में ज्यादा लगता है। 1:3। 1 रुपए अगर स्लीपर में जाने का लगता है तो एसी में जाने के कितने रुपए लग रहे हैं? 3 रुपए। अब इसके आगे जो बोला है पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहे हैं उनका रेशियो, मतलब ये है नंबर ऑफ पीपल जो लोग जा रहे हैं, ठीक है। कितने लोग जा रहे हैं? एक तो जा रहे हैं किससे? स्लीपर से। एक सेकंड में, फिर क्वेश्चन अगर वो चेंज किया तो पूरा चेंज हो जाएगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास फेयर इज 3:1। द पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम द 2 स्टेशन टू फर्स्ट एंड सेकंड क्लास इज 1:50। पैसेंजर जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका रेशियो 50:1 हो जाएगा, 50:1 हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक, अब देखो क्वेश्चन ने बोला है, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक ट्रेन के अंदर स्लीपर और एसी 2 डब्बे हैं, जिसमें स्लीपर में जाने का कितना रुपए लग रहा है? 1, और एसी में जाने का 3 रुपए। अब उसने बोला है कि पैसेंजर जो ट्रेवल कर रहे हैं उनका रेशियो, मतलब कितने लोग जा रहे हैं, स्लीपर से कितने लोग जा रहे हैं? 50। अगर नंबर ऑफ पीपल की बात करूं तो 50 लोग जा रहे हैं भाई स्लीपर से, और एसी से कितने जा रहे हैं? 1। उसके बाद वो कहता है एक दिन टोटल 1325 रुपए की कमाई होती है। मतलब क्या हुआ? रेलवे को स्लीपर और एसी दोनों को जोड़ के कितने रुपए मिले? 1325 रुपए मिले एक दिन। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 1 रुपया ले रहा हूं मैं स्लीपर में जाने का, और ऐसे 50 लोग आ रहे हैं तो कितने रुपए ले रहा हूं उनसे? 50 ही लूंगा ना भाई। 50 लोग हैं और हर एक से 1-1 रुपया ले लूंगा तो 50 रुपए हो जाएंगे। एसी में जाने के लिए एक बंदे से मैं कितना रुपए ले रहा हूँ? 3। और कितने बंदे आए? 3। एक ही आया। नंबर ऑफ पीपल एक आया ना, एक बंदे से 3 रुपए ले रहा हूँ, आया कितना? 1। तो कितने रुपए बने? 3 रुपए। अब अगर रेलवे किसी दिन हिसाब लगाएगी तो उसने टोटल कितने रुपए कमा लिए? 53 कमा लिए भाई। 50 रुपए स्लीपर से कमाए, 3 रुपए एसी से कमाए, कितने हो गए? 53। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो जी रेलवे को 53 रुपए मिल रहे हैं, पर क्वेश्चन कह रहा है भाई 53 नहीं 1325 मिल रहे हैं, 1325 मिल रहे हैं। तो उसने बोला तो बताओ स्लीपर से कितने पैसे मिलेंगे? स्लीपर से कितने रुपए मिल रहे हैं? 50। तो 50 का मतलब जानना चाह रहे हैं, 50 का मतलब कितना क्रॉस मल्टीप्लाई। अब जैसे तुम निकाल रहे थे उस वक्त कि 1325 अपॉन 53 इंटू 50 कर दो, तो वही चीज है, वो बिल्कुल सेम यही चीज है कि इसकी मल्टीप्लाई तुमने कर दी 1325 इंटू 50 अपॉन में 53। अब ये 53 से कितनी बार टाइम्स जा रहे हैं? 53 से डायरेक्ट जा रहा है भाई 2 बार, तो ये गया 106, 265 5 बार, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया? 1250 रुपए। स्लीपर वालों से कितने रुपए मिल रहे हैं? 1250। ये बोलने का मतलब है इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ? अगर मुझसे पूछ लेता एसी से कितने रुपए मिल रहे हैं तो मैं किसका मतलब निकालता? हाँ, ये 53 का मतलब 1325, तो 3 का मतलब कितना? ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन और कैसे बनते हैं ये और बता देता हूँ। वो कहता है एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर और अफसरों की इनकम का रेशियो 1:3 है। अब कितने दिन वो ड्यूटी पे आते हैं उनका रेशियो ये रहा, तो कंपनी को कितने रुपए का वो हो रहा है, कंपनी का खर्च कितना रुपए आ रहा है वो बता देगा। तो बोलेगा अफसरों पे कितना खर्च हो रहा है, मजदूरों पे कितना खर्च हो रहा है। ये क्वेश्चन बन गया। क्लियर है ये वाली टाइप की? सर एसी का पूछते तो 50 की जगह 3 कर देते। हाँ, एसी का पूछता तो 3 कर लेते भाई, ये 50 की जगह हमें 3 का निकालना है।
कई बार सर ये टोटली पैसा निकालने के लिए बोलते थे, बाकी सारे रेशो हाँ, जैसे अगर टोटल मान के चलो, अगर उसने बोला था बताओ रेलवे को टोटल कितना मिलेगा, तो फिर वो कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे दे रहा होता कि या तो आपको बता रहा होता कि स्लीपर से कितना मिल रहा है या एसी से कितना मिल रहा है, ये चीज बताता हो। अगर नहीं बताता तो ये क्वेश्चन क्या आंसर हो जाता, डाटा इनएडिक्वेट, कि पर्याप्त जानकारी नहीं है इस क्वेश्चन को आंसर देता करने तो की। सर कैसे निकाल देते, अब जैसे मान के चलो अगर वो बोल देता जी, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो बोलता कि हमें स्लीपर से जो पैसे मिल रहे हैं वो है 1000, तो ये बताओ कुल रेलवे को कितना मिला। तुम्हारे हिसाब से स्लीपर को कितने मिल रहे हैं 50, तुम कहते 50 का मतलब 1000, और कुल कितने मिल रहे हैं तुम्हारे हिसाब से 53, तो तुम कहते 53 का मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई ये कर देते। एसी बोलता तो एसी का मतलब इतना, ये कर, क्लियर है जी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझते हैं। ये कह रहा है एक मिश्र धातु है, मतलब मिश्र धातु का मतलब क्या हुआ, जिसमें जिंक और कॉपर दोनों मिले हुए हैं, मिश्रण है उनका, उसमें कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है भाई, कॉपर और जिंक का है 5:2 है। अगर इसमें मैं 1 किलो और 250 ग्राम जिंक और मिला देता हूं, तो 1 किलो 250 ग्राम जिंक मिला देता हूं, तो इसमें 17.5 किलो के एलॉय में, 17.5 किलो का एलॉय का मतलब टोटल मिश्रण कितने किलो का है, 17.5 किलो। मेरे हिसाब से कॉपर 5 है, जिंक कितना है 2, टोटल कितना किलो हो रहा है 7 किलो है। तो मेरे हिसाब से जो चीज 7 किलो है वो असली में कितनी किलो है, 17.5 किलो। यही बोल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला जो एलॉय बोल रहा है 17.5 किलो का मतलब इसका जो मिश्रण है वो 17.5 किलो है। अब वो कह रहा है इसमें कितना जिंक मिला रहा है, वो 1 किलो 250 ग्राम। भाई एक चीज होता है जिंक मिला रहा है ना, तो जिंक ही बढ़ेगा, कॉपर तो नहीं बढ़ेगा। तो वो कह रहा है अब कॉपर और जिंक का रेशियो बना दो। ठीक है, पहले ये निकाल लेते हैं कि 7 किलो का मतलब 17.5 किलो। पहले ये तो निकाल लो कि कॉपर कितना है उस मिश्रण में और जिंक कितना है। अगर 7 का मतलब 17.5 है तो भाई 1 का मतलब निकाल देता हूं पहले। 1 का मतलब कितना, तो 1 का मतलब कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, फिर डायरेक्ट कर लेना कि 17.5 इंटू 1/7, ये हो गया। पॉइंट हटेगा तो चलो पॉइंट मत हटाओ, डायरेक्ट ऐसे ही लो, 7 दूनी 14, पॉइंट का पॉइंट रहने दो, और 3 5 7 5 35, ढाई आ गया। कोई दिक्कत है इसमें बताओ काटने में, मैं फिर इसको डीप में काटूंगा अगर कोई दिक्कत है तो। पक्का क्लियर है ना, ये काट के दिखाओ जल्दी बोलो। ओके ठीक है, तो 1 का मतलब कितना आ गया 2.5। अगर 1 का मतलब 2.5 है तो 2 का मतलब कितना हो गया भाई, 2.5 गुना 2 जो कि कितना होता है 2 इंटू 2.5। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जल्दी देखते हैं। 2 की 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आया 4। अब 0.5 मतलब होता है आधा, 2 का आधा कितना होता है 1, तो 4 और 1 5 आ गया। ऐसे ही इधर 2.5 की मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो का रूल है एक तरफ मल्टीप्लाई हो तो इस तरफ। 5 की 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना 10, और 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो 10 प्लस 2.5 12.5। अब देखो इसको जोड़ के देखो एक बार, 12.5 और 5 17.5 किलो का बन गया ना मिश्रण। यही तो क्वेश्चन में बोला था कि 17.5 किलो का, एकदम सही बात बोली। अब वो कह रहा है इसमें जी जिंक डाल दो और 1 किलो 250 ग्राम और, तो मैंने कहा ठीक है 1 किलो और 250 और डाल देते हैं। ठीक है, अब एक चीज, ये तो सेम रहेगा कॉपर, ये तो बदलेगा नहीं, ये कितना रहेगा 12.5, ये कितना हो जाएगा 6.25, ये हो जाएगा। अब यही तो बोला उसने रेशियो बता दो जी, कुछ नहीं 12.5 बटे में 6.25, पॉइंट हटेगा, एक जीरो एक्स्ट्रा आएगा ऊपर। 625 से कितनी बार जाता है, साफ उसका दुगना दिखता है। सर फिर नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्यों मिलेगा 0? ठीक है, यहाँ देखते हैं भाई कितना था ये 12.5 अपॉन में 6.25, ये चीज थी। पॉइंट हटा कितना जीरो 1, यहाँ पॉइंट हटा तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। यही तो लिखा था मैंने 1250 अपॉन 625, है ना। 625 का दुगना दिखता है मुझे, तो 625 से 2 बार कटा, तो कॉपर और जिंक का रेशियो कितना आ गया, रेशियो पर। क्लियर है सर एक बार और बता दो। ठीक है, वापस बताता हूँ, क्वेश्चन पूरा समझाता हूँ भाई। उसने कहा हमारे पास एक मिक्सचर है कॉपर और जिंक का, जो कि 17.5 किलो का है, जिसमें कॉपर 5 है और जिंक 2 है। अगर उसमें मैं 1 किलो 250 ग्राम जिंक और ऐड कर दूं, तो अब नया रेशियो बता दो। ये चीज है, मैंने कहा ठीक है भाई, कॉपर और जिंक 5 और 2 है, तो 5 प्लस 2 कितना हुआ 7 किलो। 7 किलो का मतलब कितना है 17.5 किलो, तो 1 का मतलब कितना आ गया 2.5, 1 का मतलब 2.5, तो 2 का मतलब निकाल दिया 5, और 5 का मतलब 12.5,
अब इनको जोड़ के देखा तो हाँ 17.5 किलो बन रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब उसने कहा इसमें जी 1 किलो 250 ग्राम जिंक और डाल दो, 1 किलो और डाल दिया। अब 5 + 1 6.25 और 12.5 सेम का सेम, क्योंकि कॉपर के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। बस यही पूछा था उसने, रेशियो बता दो। अगर ये कट नहीं भी होते तो यही आंसर था, पर ये कट रहे थे तो मैंने ऐसे काट दिया, तो काट के 2:1 आया। अब मैं एक बार समराइज कर देता हूं हमारी क्या क्या चीज होगी रेशियो में। रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं, पहले पार्ट में ये किया पूरा 8 तरह के रेशियो होते हैं, कैसे कंबाइन होंगे सब बताया। दूसरे में सिक्के वाले क्वेश्चन कराए हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन कराए हैं, दूध पानी निकाला फिर दूध डाला, पानी निकाला फिर दूध डाला, ये करा दिए। फिर आज क्या करा दिया, कॉपर और जिंक का रेशियो ये सब बता दिया। इसके साथ ही रेशियो मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, प्लस कैसे होते हैं ये बता दिया। और क्या करा हमने आज की क्लास में, और एक तो वो कर दिया किराए वाला है कि इतना किराया हुआ, ये हो गया। इसके अलावा एक और कांसेप्ट कराया यार हमने, ये सब 3 बाल्टी मिल्क था। हाँ, कि दूध और पानी का जो मिश्रण रहता है वो बाल्टी में इधर से डाला, इधर से इतना भाग उठाया, इधर से इतना डाला, ये वाला पार्ट खत्म कर दिया। अब रेशियो के हमारे सारे पार्ट खत्म हो चुके हैं, लगभग आप देखोगे तो 3 से 3 घंटे के हो चुके रेशियो। तो रेशियो के अगर आपने नहीं देखा तो फर्स्ट पार्ट से देखना, अगर आपको चीजें क्लियर नहीं है जो आपने बेसिक में मिस किया था उसको देख लेना पहले, तो आपकी दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। कल हम चालू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे और उसके बेसिक से चीजें पढ़ेंगे और एडवांस तक। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।